बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो आगामी फॉर्म भरा रहा है मेरे बच्चों। 30 तारीख से हमारे टेक्नीशियन का फॉर्म चालू हो जाएगा, तो बच्चे तैयार हो जाए। और आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि कल परसों में, मतलब पिछले कल परसों में असिस्टेंट लोको पायलट और हमारा टेक्नीशियन यानी एनटीपीसी का जो आंसर की है यानी कि रिजल्ट जो है वो आ गया है और उनका सीबीटी 2 का भी डेट आ गया था। मेरे बच्चों जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जाएं जल्दी से और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का पूरी जानकारी हमारे बायो में यानी यूट्यूब के बारे में आप जाए और वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम पे पूरे डिटेल के साथ जानकारी ले सकते हैं। मेरे बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसे अम्ल क्षार और लवण कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बिलोंग करता है वही असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और मेरे बच्चों बीपीएससी टीचर जो आगामी बहाली आ रही है और स्टेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर आकर के कम से कम पूरे वीडियो को देखें और कोशिश करें कि अपने बच्चों के बीच यानी कि अपने लोगों के बीच, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो तो अपने बच्चों को दे और जवान हो तो भैया अपने दोस्तों को दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, क्योंकि बच्चों जितना हमारा शेयर होगा चैनल उतना ही बेहतर और ग्रो होंगे। तो मेरे बच्चों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबा सेशन चलने वाला है तो लंबा सेशन ना कर करके टॉपिक को इतना ही सटीक बनाया जाए जितना बेहतर हो। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके बीच में आता है और क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात जब भी होगी मेरे बच्चों तो ये ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जिक्र जब भी हो तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का जिक्र होगा तो बच्चा फॉर्मूला होता है H2SO3। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके साथ आपको पूरी डिटेल जानकारी भी चाहिए बच्चों। सल्फ्यूरिक की बात करेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेगा तो बच्चा ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। लेकिन ध्यान रखना है, अगर सल्फ्यूरस के नाम ले ले बच्चा, सल्फ्यूरस का नाम ले ले, सल्फ्यूरस एसिड का नाम ले ले तो वो हो जाता है H2SO3। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अगर बच्चों बात करते हैं कि बच्चा H2SO4 को कहते क्या है तो बच्चों ये रट लेना है, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल। और बच्चा इसे एसिड का राजा भी कहते हैं, किसको? तो भैया हमारे किसका? H2SO4। बच्चों याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात तो जब भी आती है तो इसका इस्तेमाल हम लोग बैटरी में करते हैं बच्चा। तो किस में करते हैं बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी बैटरी में करते हैं। कौन से बैटरी बच्चा? तो लेड स्टोरेज, रट लेना है बच्चा, लेड स्टोरेज बैटरी में करते हैं। किसके लिए, किस फॉर्म में बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी इलेक्ट्रोलाइटिक के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चा? इलेक्ट्रोलाइटिक, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेड स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। अक्सर आप देखने को मिलेगा टेक्नीशियन के एग्जाम में कि लेड स्टोरेज बैटरी में किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों याद रख लेना है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं और यही सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल जो कि ये बच्चा इसे ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है और अम्ल का राजा भी इसे कहा जाता है बच्चों। और ये हमेशा कंसंट्रेटेड होता है मेरे बच्चों। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एसिड ज्यादा और पानी कम। बच्चों कंसंट्रेटेड ऑब्जेक्ट कोई भी होता है ये काफी ज्वलनशील होता है, इसे आप छू नहीं सकते हैं, तो बच्चों ये कंसंट्रेटेड होता है जो कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और खतरनाक भी है। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अम्लीय के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुरुजी कैसे पहचाने, तो बच्चों कुछ पीएच स्केल को अगर आप रट लेते हैं तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि वो अम्लीय है। मेरे बच्चों मानव रक्त की बात करते हैं तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। मेरे बच्चों कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7 तक हमारा क्या होता है? तो बच्चों याद रखना है, अगर आपको इंडिकेटर याद करना है बच्चों तो 0 से लेकर के 6.9 तक एसिड होता है, इसको रट लेना है। 7 जो होता है बच्चा वो न्यूट्रल होता है, जो कि पानी का होता है। किसका होता है? तो पानी का होता है। अब बच्चा 7 से लेकर 14 तक जो होता है बच्चा वो बेस होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? क्षार। बच्चा एसिड की अगर पहचान होती है तो बच्चा याद रखना इसे अम्ल कहते हैं और अम्ल का हमेशा स्वाद क्या होता है बच्चा? तो खट्टा होता है। और बच्चा क्षार की बात करेगा तो ये क्या होता है? तो कड़वा होता है। ये बात ध्यान रख लेना है और ट्रिक याद रखना बच्चा, एसिड में जब भी इंडिकेटर की बात करता है तो बच्चा ABR करके ट्रिक है, याद कर लेना है। एसिड बच्चा, एसिड लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू टू रेड करता है। एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड करता है।
अगर बेस की बात करता है बच्चों तो आपको याद कर लेना है BRB, बी से हो गया बेस और ये टर्न करता है किससे, तो रेड टू ब्लू। बच्चा BRB रेड टू ब्लू और इसमें बच्चा ब्लू टू रेड हो जाता है। आसान तरीका है, इसको रट लीजिएगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर बच्चा उसी तरह आपकी चर्चा हो जाए कि इंडिकेटर क्या होता है गुरुजी, तो इंडिकेटर बच्चा दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, नेचुरल जिसको प्राकृतिक कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चा आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल हम लोग घरेलू स्तर से बना करके, जैसे आप लैब में गए फिनोल्फिन मिल गया, मिथाइल ऑरेंज मिल गया, तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंडिकेटर हो गया। तो हम उससे भी एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं। तो मैंने पूरे के पूरे सिस्टम से आपको बताया कि आप कैसे कैसे इसको पहचान सकते हैं। बाकी जिक्र करूंगा कि लास्ट में अगर समय मिला तो मैं नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में डिटेल वीडियो के साथ में आपके साथ रहूंगा और उसको डिटेल बता भी दूंगा। चलिए बच्चों, अब बच्चा इसका पीएच मान तो 7.4 हो गया। बच्चा चूने का पानी का पीएच मान जो होता है वो हो जाता है हमारा बच्चा 7.8। अब बच्चों बोलेंगे नींबू का रस का, तो बच्चा नींबू का रस का पीएच मान 2.23 होता है। मेरे बच्चों रट लेना है, नींबू जो होता है, नींबू में याद रख लेना है मेरे बच्चों साइट्रिक एसिड पाया जाता है और साइट्रिक एसिड का पीएच मान 2.23 होता है। इसीलिए मेरे बच्चों ये सबसे ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। इसको रट लेना है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को निष्प्रभावीकरण कहते हैं। मेरे बच्चों निष्प्रभावीकरण का मतलब हिंदी में मेरे बच्चा समझिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चा उदासीनीकरण को अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मेरे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। कहता है क्या कि गुरुजी एसिड जब बेस से मिल जाए तो किसका निर्माण करता है, तो बच्चा एक तो याद रखिएगा ये सॉल्ट का निर्माण करता है और सॉल्ट के साथ क्या कर लेता है, ये थोड़ा सा वाटर बना देता है। तो वही तो बात कर दिया, ये कहता है हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा पानी का, तो सॉल्ट का मतलब लवण हो गया और H2 का मतलब पानी हो गया। तो बच्चा ये क्या करता है, तो ये सब अभिक्रिया को निष्प्रभावीकरण कहा जाता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन, अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लेना है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी वाले बच्चे खास तौर पे इसको देख करके तैयार हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि वह लवण है। बात तो सही है भैया, क्योंकि जहां पर बच्चों एग्जाम में आ जाए कि Na2CO3 का नेचर क्या होता है, तो बोलना है मेरे गुरुजी बताएं क्षार होता है। NaSCO3 का नेचर क्या होता है, तो मेरे गुरुजी बताएं कि क्षार होता है। बच्चा ये रट लेना है, सोडियम जहां भी आए उसका नेचर क्षार हो जाता है। तो कहता है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि वह क्या है बच्चों, तो वो लवण है लेकिन कैसा, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है वो कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार है। कमजोर लवण लेकिन प्रबल क्षार है, इसको रट लेना है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे क्यों चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रबल अम्ल है। मेरे बच्चों अभी हमने कहा कि H2SO4 का प्रयोग कहां करते हैं, तो मेरे बच्चों कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, बड़ी ज्वलनशील होता है। ऐसा भी होता है कि अगर लाश को उसमें डाल दिया जाए तो हड्डी तक नहीं पता चलता है मेरे बच्चों। तो H2SO4 का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो लेड स्टोरेज सेल में करते हैं। इसे एसिड का राजा कहा जाता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रबल का मतलब होता है मेरे बच्चों याद रखना है स्ट्रॉन्ग कहा जाता है प्रबल को, और दुर्बल की बात करेगा मेरे बच्चों तो दुर्बल का मतलब क्या हो जाता है, तो वीक हो जाता है। तो बच्चों यहाँ प्रबल की बात कर रहा है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो H2SO4 हो जाएगा। बच्चा याद रखेगा इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, रट लेना है। और HCl की बात करेगा तो इसे अम्लों की रानी कहा जाता है, छूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चों, याद रखना है। HCl जो है ये बाइल जूस के तौर पे हमारे शरीर में यानी एग्जिस्ट करता है, स्टोमक में रहता है मेरे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। HCl जो है हमारे शरीर का पाचन क्रिया में अहम योगदान निभाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एक विशिष्ट गुण रखता है। एसिड का बच्चा भी हमने प्रॉपर्टीज आपको सिखा दिया। क्या सिखा दिया कि गुरुजी सबसे पहले तो बता दिए थे भैया ABR क्या होता है भैया, ABR एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड। बच्चा एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड करता है, तो ब्लू टू रेड यानी कि भैया नीला से लाल, तो बच्चा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। तो ये तो एकदम सटीकता के साथ बढ़ गया। pH 7 से अधिक, अभी हम बताया बच्चा 7 से 6.9 से जहां आगे गया
कि वो सब का सब बचवा या तो न्यूट्रल बन गया और नहीं तो बेस बन गया, यानी कि क्षार बन गया, तो ये आंसर होगा ही नहीं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो बच्चा लाल से नीला करने का काम बेस करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, बच्चा बीपीएससी का ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा ही ऑप्शन रहता है, तो इसमें सोचना नहीं है बच्चा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है वो होता क्या है मेरे बच्चों? तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे सटीकता से अगर ध्यान देते हैं तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। इसका नाम बच्चा किसी भी तरह के रंग को उड़ाने की बात करते हैं, एग्जाम में आता है मेरे बच्चों। रंग उड़ाने की बात जब भी हो जाए एग्जाम में, बोलता है कपड़े में धब्बे लगा रहे तो उसका रंग उड़ाने का काम कौन करता है, कपड़े के धब्बे को हटाने का काम कौन करता है? तो मेरे बच्चों रट लेना है, वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे बचवा C6H8O7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C6H8O7 हो जाएगा। रट लेना है। ऑक्जेलिक एसिड का काम कपड़े के धब्बे, बच्चों ध्यान रखना है, कपड़े के धब्बे को रंग को उड़ाने के लिए, कपड़े के धब्बे के रंग को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये याद रख लेना है। मिस्टेक हो गया तो समझिए बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो भैया सोरेनसन ने किया। मेरे बच्चों सोरेनसन याद रख लेना है कि पीएच स्केल का खोज करता है। आर्हेनियस, लेविस और ब्रोंस्टेड, मेरे बच्चों आर्हेनियस, लॉरेंस, अच्छा लेविस और ब्रोंस्टेड लॉरी, बच्चों ये तीनों ने क्या किया? तो कॉन्सेप्ट दिया किस पर? तो बोलेंगे गुरुजी एसिड एंड बेस पर। छूटना नहीं चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये तीनों का काम अलग अलग कॉन्सेप्ट देना था। किसी ने कहा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, किसी ने कहा प्रोटोनों का ग्रहण करना। अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ ये लोगों ने अपना थ्योरी दिया। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटास एलम, मेरे बच्चों पोटास एलम का नाम सुने होंगे, इसे फिटकिरी कहा जाता है। मेरे बच्चों क्या कहा जाता है? तो फिटकिरी कहा जाता है। फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3, याद रख लेना है मेरे बच्चों। क्या होता है? तो Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। मेरे बच्चों ये फिटकिरी का फॉर्मूला है, ये फिटकिरी का फॉर्मूला है, इसको रट लेना है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। और ये क्या है? यहाँ भी SO4 लगा है गुरुजी, यहाँ भी SO4 लगा हुआ है गुरुजी, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डबल साल्ट। क्या हो जाएगा? डबल साल्ट हो जाएगा बचवा। और डबल साल्ट को हिंदी में द्विक साल्ट कहा जाता है, द्विक नमक कहा जाता है, या द्विक अम्ल भी कहा जाता है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? एक ये द्विक लवण है, ये रट लेना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गुरुजी बताए थे कि भैया फिटकरी जो होता है वो द्विक लवण होता है, डबल साल्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चले। कहता है कि नीले लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम से किस रंग में बदल जाता है? मेरे बच्चों नीला लिटमस पेपर बच्चा बोलता है कि क्षारीय माध्यम में आ जाए तो बच्चा कैसा हो जाएगा? तो अभी हमने कहा कि बेस के लिए क्या बताया? तो बोलेंगे गुरुजी BRB बताया। तो बच्चा BRB का मतलब क्या होगा? बेस रेड टू ब्लू। अब बच्चा बोलता है यहाँ तो गुरुजी नीला है और क्षारीय माध्यम की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में अगर आपने नीला लिटमस पेपर उठाया है और क्षारीय माध्यम है तो बचवा ऐसे केसेस में आपका क्या हो जाएगा? वो तो कलर एकदम तो समझिए कि एक आप स्केल देखिएगा, थोड़ा सा मेजर कीजिएगा तो हमेशा लाल तो रहेगा लेकिन वो कलर लगेगा कि भैया कलरहीन, यानी कि हमेशा वो केसेस डाइल्यूट का बन जाता है मेरे बच्चों। और ऐसे केस में लगेगा ना कि कलर आया है लेकिन पानी बहुत ज्यादा है, जैसे कभी कभी कलर डाल दीजिएगा और कलर डालते के साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी का मात्रा यूज करिएगा तो कलर क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चा क्या हो जाएगा? ये लाल और रंगहीन हो जाएगा। इसको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान अभी हमने बताया बच्चा ये न्यूट्रल केस है तो ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या मेरे बच्चों? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? मेरे बच्चों नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो बच्चा अब अभी हमने पढ़ाया था कि गुरुजी अगर एसिड होगा तो एसिड ब्लू टू रेड रट लिए हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी एसिड होगा। तो भैया एसिड होगा तो क्या? तो ये अल्कोहल होगा, दारू होगा? अरे नहीं, लेकिन दारू कभी नहीं हो सकता है। तो क्या ये फॉर्मिक एसिड होगा? तो फॉर्मिक एसिड तो है लेकिन क्या है कि भैया ये लाल
चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये गुरुजी हो सकता है। क्या फॉर्मूला रट लेना है बचवा, क्या करना है फॉर्मूला और रट लेना है कि फॉर्मिक एसिड हो सकता है। और ये बचवा इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, यानी कि दोनों हो सकता है। तो एक से ज्यादा विकल्प सही है। और बच्चा याद रखिएगा, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी हो, उसमें एक से अधिक एक ऑप्शन जुड़ा होता है बच्चा। या यूपीएससी में कहीं भी जाइए, आपके तर्क के साथ दो संगत लगे हुए रहेंगे, तो वो ध्यान रख लेना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा कहता है कि अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है। अम्ल किसी क्षार के साथ बच्चा अगर अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है, तो बोलेंगे गुरुजी लवण का निर्माण करता है। अभी हमने कहा कि अगर एसिड किसी भी बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या बनाएगा, तो गुरुजी साल्ट बनाएगा, और बाद में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पानी का निर्माण करेगा। ये रट लेना है, ये ध्यान लगा लेना है। कहता है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी बचवा समझिएगा लाल लिटमस को लीला कर देता है। तो बच्चा लाल लिटमस को लीला कर देता है, तो बच्चा BRB, फिर से हम लोग ट्रिक के तरफ लौटे। बेस रेड टू ब्लू, बच्चा लाल को नीला कर देता है। तो बच्चा ये जब बेस आ गया तो क्या होगा, पीएच मान तो बच्चा 7 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 6.9 से ज्यादा हो जाएगा, एसिड से ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल का वैल्यू 7 तो होता है, यानी किसके बराबर हो जाएगा, यानी 10 के बराबर हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका मिस्टेक एकदम नहीं। और बच्चा ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसे मॉम कहा जाता है, और फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2। बच्चा रोटना है, छोड़ना नहीं है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल है। दुर्बल का मतलब होता है वीक, मेरा बचवा वीक होता है। हिंदी में भी कमांड करके चलिए, वीक होता है। तो वीक कौन सा होता है, तो बचवा एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा कमजोर होता है। कभी कभी देखिएगा ना, कहीं गलती से कभी कभी फ्रिज में पानी रखा होगा, क्योंकि बच्चा याद रखिएगा एक बात कि इसको ग्लेशियल आइस कहा जाता है मेरे बचवा, इसका उपनाम ग्लेशियल आइस होता है। क्या होता है, तो ग्लेशियल आइस होता है, जिसको फ्रिज में रखने पर कभी ये जमता नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा, मिस्टेक पानी समझ के लोग 2 घूंट मार देता है, तो गर्दन से जब उतरता है तो थोड़ा देर के लिए लगता है कि भैया क्या पी लिए है, थोड़ा सा लग रहा है कड़वा टाइप का, लेकिन थोड़ा देर बाद वो ठीक हो जाता है। तो बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रांग होता तो प्राण पखड़ू वही छूट जाता, और पता चला कि सीधे हम अल्लाह को प्यारे हो गए, या स्वर्ग में सिधार दिए, और इंद्र के बगल में बैठे हुए हैं, शायद सुंदरिया उंदरिया 2-4 को मिल जाए तो उसके साथ हम लोग खेलने भी लगे। तो ये ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रांग हुआ था। लेकिन बच्चों ये क्या है, वीक है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। आइए अगला, आपने पिया होगा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और बोलेंगे गुरुजी पिए तो जरूर है, उसमें एसिड का मात्रा दिखता है, हल्का हल्का लगता है गर्दन में, लेकिन हल्का हल्का लगता है, ज्यादा मात्रा में नहीं लगता। ऐसा कारण क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है बच्चा। हाँ, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2CO3 होता है। मेरे बच्चों याद कर लेना है, इस गैस का नाम कार्बोनिक गैस होता है, यानी इससे कार्बोनिक गैस होता है, और ये रिलीज क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इसलिए जब खोलिएगा तो करके थोड़ा सा आवाज आता है, आवाज आया हो कि नहीं आया होगा पता नहीं, लेकिन इस तरह करके कुछ आवाज आता है। चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है। फिर देखिए वो सवाल आ गया, प्रबल क्षार यानी बचवा स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर दिया है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो बोलेंगे गुरुजी MgOH का होल 2। हाँ बचवा याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, तो 10 होता है। ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट पीछे बताए हैं। और बचवा याद रखिएगा एक बात, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट एंटासिड है, खाना जल्दी पचाने का काम करता है, इसीलिए इसका प्रयोग इनो में करते हैं। याद रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहता है कि दृष्टि दोष युक्त एगो विद्यार्थी है, और वो क्या किया कि भैया वो अम्ल क्षार के सूचक यानी इंडिकेटर को तो ले लिया, लेकिन पहचानिए नहीं पा रहा कि कौन एसिड है बेस है। लेकिन पहचानने के लिए क्या करना होगा, तो उसको अल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करना होगा, दुर्गंध से सूंघना होगा। तो बच्चा उसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा, तो वेनिला इस्तेमाल करेगा। क्या इस्तेमाल करेगा बच्चा, तो वेनिला है, जो कि अल्फैक्टरी यानी सूंघ के आप बता सकते हैं गंध से कि वो एसिड है या बेस है। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में से किसमें उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा, NaOH और HCl। बच्चा देखिए सबसे पहले समझना है, एक बात तो एकदम इंपॉर्टेंट रखना है कि भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया में साल्ट का निर्माण होता है, और साल्ट के निर्माण के साथ साथ पानी का भी निर्माण होता है। अब पानी बनता है कि नहीं बनता है, चलिए हम लोग रिएक्शन के साथ चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बचवा। तो कहता है ये तो चलिए ठीक, बहुत अच्छा बात बोला, बेस है। फिर बोलता है ये तो बचवा ये साल्ट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया,
फिर आते हैं तो फिर इहो एगो देखता है बचवा, तो इहो तो बेस है, लेकिन ससुरा फिर इहो एगो मिला वीक में, कौन, इसका नाम एसिटिक एसिड है। फिर देखते बचवा इहो बेस है, लेकिन फिर मिलता है का, कि इहो मिलता है का, तो एसिटिक एसिड मिल जाता है। लेकिन उदासीनीकरण विक्रिया में बचवा किसका निर्माण होना है, तो पानी का निर्माण होना है। तो बचवा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर बात करता है कि भैया हमारे पास जो होना चाहिए वो एक उदासीनीकरण विक्रिया होना चाहिए, लेकिन उष्मा का मान सबसे अधिक अगर बात करता है मेरा बचवा, तो सबसे अधिक मान हमारा NH4OH के साथ होता है। बचवा याद रखिएगा, एक हमेशा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, अगर इसी के साथ NH4Cl होता तो ये सब्लिमेट होता है मेरे बचवा। सब्लिमेट का मतलब आप समझते होंगे, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है मेरे बचवा, कि वह सॉलिड बिना लिक्विड आए गैस में बन जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो बच्चा सब्लिमेट होता है, अगर उसके जगह ये भी रहता तो वो भी हम लोग क्रिटिसिज्म में उसको मारते, लेकिन बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर का रूप रहना चाहिए, तब जाकर के हमारा आंसर होता NH4OH प्लस H2O। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी बच्चा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। कहता है क्या कि वेनिला तो है, प्याजो है, लौंग का तेलो है, लेकिन मीठा आलू अर नहीं ससुरा। ये मीठा आलू सरस्वती पूजा में आप लोग खाए होंगे, मीठा आलू बच्चा समझते होंगे, एगो सादा सादा होता है जो छील करके एकदम लगता है कि बीच में एकदम रस के एकदम पानी भरा भरता है, लेकिन मजा आता है। तो बच्चा मीठा आलू से कोई गंध सूचक नहीं होता है, बाकी सब के सब गंध सूचक है। गंध सूचक को अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। आइए कहता है कि अगर कोई तत्व, समझिएगा मेरे बच्चा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर तत्व कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है, एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाता है, तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि बचवा लाल को नीला कर देता है। बच्चा BRB, फिर ट्रिक में हम लोग आते हैं बेस रेड टू ब्लू, फिर ट्रिक में आ गए तो बेस रेड टू ब्लू क्या करता है बचवा, तो याद रखिएगा जब भी कोई ऑक्साइड का निर्माण करता है, जब भी कोई मेटल के साथ ऑक्साइड टच करता है तो वो धातु होता है बचवा, और वही होता है बेस रेड टू ब्लू। रट लेना है, मिस्टेक नहीं होना। मेरे गुरुजी बताए हैं कोई भी धातु के साथ ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है तब जब मेरे पास BRB का ट्रिक लग जाए, यानी बेस रेड टू ब्लू लग जाए। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये बिहार स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन 2023 का है मेरा बचवा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहता है क्या कि पीएच पेपर पर तरल नमूने का एक बूंद डाल दिया जाता है। चलिए पीएच का पूरा नाम पहले हमारे बच्चों बता दीजिए थोड़ा सा, तो बोलेंगे गुरुजी पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। गुरुजी क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब बच्चों इसका खोजकर्ता का नाम क्या है, तो डिस्कवरी बच्चा याद रखना है, डिस्कवर इसका कौन किया, तो सोरेनसन किया। किसने किया, सोरेनसन किया। तो कहता है कि पीएच पेपर में एक तरल नमूना लिया गया और एक बूंद डाला गया और वो देखा गया कि पीएच पेपर में रंग नीला हो जाता है। तो नीला हो जाता है तो फिर ट्रिक आ गया, अरे BRB बेस रेड टू ब्लू, नीला हो गया। तो नीला हो गया तो बताइए कि वो तरल नमूना क्या है, तो बच्चा जब बेस है तो बेसे न पकड़ेंगे तो बोलता है आसुत जल हो सकता है, नींबू का रस हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल हो सकता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, या इनमें से बच्चा नींबू का रस का पीएच मान 2.23 होता है। ये तो ससुरा एसिड है, ये खत्म हो चुका है। आसुत जल की बात करेगा, ये तो बच्चा न्यूट्रल है, एकदम प्योर जल है, इसका भी बात खत्म कर देते हैं। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट ये एगो बचवा बेस है, क्या है, और बेस है। और अभी हम बोले थे मेरा ट्रिकवा रट लीजिए, बेस रेड टू ब्लू, तो बचवा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बचवा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि स्वर्णकार यानी बच्चा सोनार के पास आप जाइएगा तो देखिएगा चांदी सोना को धुलवाते हैं, साफ करते हैं, चकाचक हो जाता है, तो वहां पर एक मिलाता है लिक्विड जिसका नाम है एक्वा रेजिया। इसका रेशियो क्या होता है, तो 3:1 होता है। बच्चा HCl रेशियो HNO3 होता है, या इसे बचवा एसिड किंग कहा जाता है, इसे भी अम्ल राज कहा जाता है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि क्या होता है, तो बोलना है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, भी बोलता है सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल और बेंजल। बच्चा ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ध्यान रखना है HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। चलिए अगला चलते हैं। कहता है सोने का घोल घोला जा सकता है किसमें, तो नाइट्रिक अम्ल में बचवा, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, ये होगा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बचवा देखिए बड़ी वो मिस्टेक यहाँ क्रिएट कर दिया है। क्या कहता है कि सोने का घोल, सोना को जो है वो घोल किसमें सकते हैं, तो बचवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो जो होता है इतना ज्यादा होता है ना, सारा सोना को गला देता है।
तो वहां पर हम सोना को कभी नहीं ले सकते, यानी इसको हटा देंगे। बच्चा सल्फ्यूरिक तो ससुरा इतना बड़ा ये कंसंट्रेटेड है, आदमी गला देगा, वो तो सोने है, तो उसको भी नहीं ले सकते। तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं हो जाए, तर्क दीजिएगा, तर्क संगत के साथ आंसर मारिएगा। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बच्चा आयोडीन युक्त नमक, सही बात है, आयोडीन युक्त नमक जिसको NaCl कहते हैं। और बचवा ये एगो शैवाल है जो समुद्र में पाया जाता है, और उस शैवाल का नाम क्या है? लेमनिसिया डिजिटाटा, लेमनिसिया डिजिटाटा होता है, ये याद रखिएगा, ये सब छूटना नहीं चाहिए बचवा। है तो छोटा क्वेश्चन, लेकिन मिस्टेक जरूर हो जाता है। उम्मीद करते हैं मेरे बचवा कि ये वीडियो आपको बड़ा मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो कोशिश करिएगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजा लूटने का एक और मौका दीजिएगा, और जितना लूटने का मौका दीजिएगा उतना हमको भी मजा आएगा। तो इसी मजा के साथ आज के क्लास को मजा में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।